हमने तो एनर्जी में कमी है नहीं। बराबर, हमने क्या कहा देते हुए यहाँ पर मैं अभी अगले पर्सनालिटी को इन्वाइट करने जा रहा हूँ, जिनके बारे में मेरे ख्याल से मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली उनको यहाँ इन्वाइट करूंगा, नन अदर देन डॉक्टर जयेश पटेल। चलिए, यहाँ बैठे हुए सभी लोग नए नहीं हैं, कोई भी न्यू मेंबर नहीं है, सभी लोग अमेगा से है, अमेगा के बारे में जानते हैं और ये सब चीजें पता है। आज हम लोग प्रोडक्ट के बारे में जान चुके हैं, अभी बायोमैग्नेटिक के बारे में भी बहुत नॉलेज है। आज हम लोग बात करेंगे काम करने के तरीके के ऊपर, जिसको कहते हैं बिजनेस। लेकिन इसको बिजनेस ना कहते हुए ऐसा कहना चाहिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम बिजनेस, जिसको हम कहेंगे रॉयल्टी बिजनेस, स्मार्ट बिजनेस। क्योंकि बिजनेस बोलेंगे तो रिटायरमेंट आएगी नहीं। यहाँ हम लोग रिटायरमेंट वाले काम की बात कर रहे हैं, जिसको हम कहते हैं टाइम फ्रीडम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम। तो इसको समझने के लिए हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि इंसान को लाइफ में प्रॉब्लम क्यों है, दुख का कारण क्या है, बताइए। पैसा, दुख का कारण पैसा है। फैमिली में झगड़े होते हैं पैसे के कारण, भाई भाई को जमता नहीं है पैसे के कारण, पड़ोसी के पास पैसा ज्यादा आ गया तो प्रॉब्लम होता है, हमारे पास आ गया तो पड़ोसी को प्रॉब्लम होता है। तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, इसलिए पहले पड़ोसी को बिजनेस पहले बता देने का है ही नहीं। तो पैसा ही सब कुछ है। जब पैसा ही सब कुछ है तो क्यों नहीं हम उसको कमाने की कोशिश करें, और कोशिश करनी चाहिए। तो इसको करने के लिए लोग पढ़ाई करते हैं। कोई MBA होता है, अहमदाबाद में MBA का फुल फॉर्म होता है मने बधु आवड़े। तो अहमदाबाद की बात करनी है अपने को। MBA मतलब मने बधु आवड़े, यानी MBA करता है, यानी मैनेजमेंट कोर्स होता है। उसके बाद एक अच्छी कंपनी में जॉब मिलती है। कोई डॉक्टर बनता है, सुबह शाम क्लिनिक खोलता है, दोपहर को खाना खा के सोता है, जिंदगी जा रही है। कोई बिजनेस कर रहा है, सुबह से शाम दौड़ रहा है, कमाया बहुत लेकिन पॉकेट में नहीं है। क्यों? उधारी है सब, कोई पैसा नहीं निकाल रहा है। आज पोजीशन ये है। तो कहने का मतलब कि हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, लेकिन वो जो भी कर रहा है वो एक ही काम कर रहा है। वो जो भी कर रहा है एक ही काम कर रहा है, और एक ही काम जिसका होगा उस एक काम में या तो अप जाएगा या तो डाउन जाएगा। लेकिन आज जो सिचुएशन है उसमें अप जाने के चांस कम, डाउन जाने के चांस ज्यादा है। राइट? अगर आपका बिजनेस डाउन जा रहा है तो क्या होगा? आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले उतना ही था जिससे बराबर चल रहा था, अब हम वही टेढ़े मेढ़े चल रहे हैं, अलाइनमेंट बिगड़ गया है। बराबर? तो इसीलिए एक से ज्यादा इनकम सोर्स होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, अगर इनकम सोर्स बढ़ाना है, बहुत बड़ा बिजनेस खोलना है तो भी बहुत पैसा चाहिए। हर आदमी के पास एक बड़ा बिजनेस खोलने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन हर आदमी के पास एक बड़ा बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी है, जिसको कहते हैं MLM, यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग। छोटे पैसे में बड़ा बिजनेस, 10,000 में 10 करोड़ का बिजनेस, 10,000 करोड़ का बिजनेस कह सकते हैं आप। यानी कि एक बहुत बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है, जिसको हम कहते हैं पार्ट टाइम वर्क। पार्ट टाइम वर्क, पार्ट टाइम वर्क का मतलब क्या होता है कि आपको जॉब में से छूटते हो या बिजनेस में से थोड़ा टाइम निकालते हो अपने काम में से, और इसको करना है, जिसको हम पार्ट टाइम वर्क कहते हैं। एक समय ऐसा आता है ये पार्ट टाइम वर्क नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि आपके ओरिजिनल काम की बराबरी करने लगता है, कंपटीशन करने लगता है। उस वक्त आप उस मुकाम पे होते हैं कि आपकी बिजनेस इनकम और आपकी MLM इनकम दोनों इक्वल होती है। तब जाके आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि मैं इतने घंटे काम करके भी इतना नहीं मिला,
ये एग्जाम्पल मेरा अपना भी है, मेरा अपना भी है, लोगों को पता है, क्योंकि यहाँ कोई नए तो है नहीं ना। तब क्या होता है, तब अपने को लगाओ इतने साल से करते हुए बिजनेस पे नहीं रहता है, लगाओ वहीं होगा जहां से सब कुछ इजीली आता है, वहां होगा। तो अब बात आती है काम करने की। तो काम करने के लिए क्या चाहिए हमें? तो पहला P जिसको कहते हैं प्रोडक्ट, वो चाहिए, बराबर। जो प्रोडक्ट को मिलने से हम एक बिजनेस करके अपने सपने पूरे कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सपने बहुत बड़े होते हैं और सारे सपने अपने हैं, इसलिए पूरे तो करने पड़ेंगे। बाजू वाले के सपने होते तो ठीक है, सोचना है वो पूरा करेंगे। तो हमारे बहुत सारे जो सपने होते हैं उसे हम पूरा करना चाहते हैं। सपना बहुत बड़ा है लेकिन इनकम इतना छोटा है, कहीं भी मैचिंग नहीं हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। इसलिए मैचिंग नहीं हो रहा है कि बिजनेस की इनकम में लिमिटेशन है, जॉब में लिमिटेशन है, हर जगह लिमिटेशन है। उस लिमिटेशन को क्रॉस करना है। तो बिजनेस करने वाले के पास क्या होता है कि समझो मानो पैसा तो आ रहा है लेकिन उसके पास सिक्योरिटी नहीं है, टाइम नहीं है। जॉब वाले के पास क्या है, पैसा नहीं है लेकिन टाइम है, सिक्योरिटी उसके पास भी नहीं है। अगर एक प्रोफेशनल इंसान है, सपोज वो डॉक्टर है या सर्जन है या वकील है, उसके पास भी सिक्योरिटी नहीं है, टाइम भी नहीं है, लेकिन पैसा थोड़ा बहुत रहेगा। लेकिन हम जिंदगी की उस कल्पना से जिंदगी जीते हैं कि मैं एक मुकाम पे पहुंच जाऊं और बहुत अच्छी जिंदगी जीऊं। और बहुत अच्छी जिंदगी जीने का एक ही मतलब होता है कि मुझे अपने लिए टाइम मिले, मैं अपनी फैमिली के साथ घूमने जाऊं, अपने दोस्तों के साथ बैठूं उठूं, वही तो असली जिंदगी होती है। तो उसके लिए क्या चाहिए, पैसा इसीलिए आना चाहिए। और एमएलए में एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ खुद फैमिली है, यहाँ मैं सबको जानता हूँ और सब मुझे जानते हैं, तो मुझे भी मजा आएगी, आपको भी मजा आएगी। आपको लगेगा चलो ठीक है, हम कितनी बार मिले और मिलते रहते हैं, तो अभी एक नयापन नहीं लगता है। तो क्या चाहिए, एक अच्छे मुकाम पे जाने के लिए एक प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट जिसको हम पहला P कहेंगे। तो प्रोडक्ट चुनना पड़ेगा। प्रोडक्ट ऐसा होना चाहिए यूनिक, और ऐसा होना चाहिए कि मैं अपने एकदम करीबी दोस्त को दूं तो मेरे रिलेशन नहीं खराब हो। क्यों? क्योंकि हमने हवा नहीं बेची है, उसको प्रोडक्ट बेचा है। तो इसलिए प्रोडक्ट चुनना पड़ेगा। मैं क्यों इस कंपनी को लाइक करता हूं? क्योंकि प्रोडक्ट बहुत यूनिक है कि मैं अगर मेरे दोस्तों को देता हूं, मैं अगर मेरे पेशेंट को देता हूं, तो मुझे ये भरोसा है कि उसको फायदा ही फायदा होने वाला है। अगर उसको फायदा होगा तो दूसरा प्रोडक्ट जाएगा, तीसरा प्रोडक्ट जाएगा, चौथा प्रोडक्ट जाएगा, पांचवा भी जाएगा। मेरे खुद के एक्सपीरियंस है, मैंने जिनको एक प्रोडक्ट दिया उसने एक से ज्यादा खरीदा है। और यहाँ इंपॉर्टेंट बात क्या है, सिर्फ हवा बेचनी हो तो मेंबर बनने के लिए एक प्रोडक्ट ले लेगा कोई, एसोसिएट होने के लिए। लेकिन यहाँ हमने देखा है जो लोग एसोसिएट हो जाते हैं वो उतने ही प्रोडक्ट खरीदते जितने लोग घर में हैं। इसलिए खुशी की बात यहाँ पर यह है कि हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है। कितना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है कि अभी नितेश भाई ने आपको बताया एमिसेट फ्यूजन टेक्नोलॉजी के लिए वर्ल्ड में ये टेक्नोलॉजी किसी के पास नहीं है। कंपनी की अपनी खुद की मालिकी की टेक्नोलॉजी है, यानी अभी डुप्लीकेशन का प्रॉब्लम खत्म। तो राइट, तो इसका मतलब क्या है कि अब हमारे पास, हमारे सामने हमारा कॉम्पिटिटर कोई है नहीं, अभी सिर्फ हम ही है। तो पहला भी, फिर क्या चाहिए, पर्सन। दूसरा भी यानी पर्सन। पर्सन का मतलब होता है कंपनी, कंपनी का मतलब होता है खानदान। अगर जब हम शादी करने की सोचते हैं तो हम क्या करते हैं, खानदान देखते हैं। हम देखते हैं ना सामने कैसी फैमिली है, नेचर कैसा है, व्यवहार कैसा है, 10 जन को पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो क्या है, रिपोर्ट मिलती है, उसके बाद हम निर्णय लेते हैं। लेकिन निर्णय तो आपका ही होता है ना, पड़ोसी का नहीं होता है।
और पड़ोसी के ओपिनियन पे आप निर्णय लेते भी नहीं। निर्णय बहुत करीबी लोगों के थ्रू लेते हैं आप, जो आपके बहुत करीबी है, जो उनको जानते आपको जानते हैं। तो यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट है पर्सन यानी कंपनी। तो कंपनी कैसी होनी चाहिए? जनरली कंपनियां कैसी होती है? एक किराए की ऑफिस होती है और उसका ओनर भी किराए के फ्लैट में रहता है। कब कंपनी खुलेगी कब बंद होगी पता नहीं चलता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पे कंपनी के ओनर जो एक बैंक जैसे है। क्यों? इनकी सरनेम ही बैंक है, एरिक बैंक। सरनेम ही जब बैंक है और रियली वो आदमी बैंक है। सिंगापुर के 10 रईसों में से चौथा नंबर है। उन्होंने अपनी बहुत बड़ी संपत्ति एक रिसर्च में लगाई साइंटिस्टों के पीछे, जिसकी बदौलत एक अच्छा प्रोडक्ट निकला। अगर पैसा है तो पैसे से पैसा कमाना बहुत सिंपल काम है। अरे शॉपिंग मॉल खोल दो, सब भाड़े पे दे दो दुकान, बैठे बैठे 7 जनरेशन खाएगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन उसके माइंड में, एरिक बैंक के माइंड में एक ऐसी कल्पना थी कि मैं एक यूनिक काम करूं इंसानियत के नाते, इंसानों के लिए, ताकि आने वाली जनरेशन आपको याद करे। जिंदगी में काम वैसे करो कि लोग आपके पीछे अच्छा बोले, आपके आगे अच्छा बोले, आपके जाने के बाद अच्छा बोले। ऐसी सोच के साथ उन्होंने अपना ये पैसा जो है पानी की तरह बहाया, क्योंकि जितना पैसा उन्होंने लगाया उनके लिए वो मामूली था। एक इंसान के लिए 1000 रुपया है तो कोई इंसान के लिए वो 1000 रुपया 1 रुपये जैसा होता है। लेवल अलग अलग होता है। और इस तरह एक बड़ी रिसर्च हुई और सामने प्रोडक्ट आए। इसलिए हम क्या देखेंगे? पर्सन यानी कंपनी कैसी है। कभी भी कंपनी चुनने के लिए पहले उसका बैकग्राउंड देखना चाहिए। कोई भी कंपनी आई शुरू हो जाओ, ऐसा नहीं है। अब बात करेंगे तीसरा P, वो है प्लान। क्या प्लान में पैसा है? क्या इंपॉर्टेंट। अगर प्लान में पैसा है तो काम करने की मजा आएगी, लेकिन प्लान में पैसा नहीं है तो मजा नहीं आएगी। और यहाँ पर आपको ये पता है सबसे बड़ी बात कि बायनरी में सबसे ज्यादा पैसा होता है। विजय भाई ने थोड़ी देर पहले बताया। क्या बताया? बायनरी में सबसे ज्यादा पैसा होता है। वो उन्होंने कमा के भी बताया है पहले एक कंपनी में 2 करोड़ रुपये। कारण क्या है? तो मार्केट में प्लान जो होते हैं अलग अलग किस्म के, बेसिकली 2 ही किस्म के प्लान होते हैं। एक होता है जनरेशन प्लान, एक होता है बायनरी प्लान। जनरेशन प्लान का मतलब आपको पता है कि आपके पिताजी हैं, उसके पिताजी है, उसके पिताजी, उसके पिताजी, उसके पिताजी, इसीलिए आप हो, क्योंकि आप उनकी जनरेशन हो ना, उसको कहते हैं जनरेशन प्लान। तो अभी आप मुझे बताइए, क्या आप अपने बाप के बाप बन सकते? नहीं, बराबर, लेकिन बायनरी में बन सकते। और ये विजय भाई ने करके बताया है। विजय भाई के 2 टॉप अपलाइन, वो भी बहुत पीछे है, बैलगाड़ी में आ रही है। तो यहाँ पे बायनरी में हर आदमी को इक्वल अपॉर्चुनिटी है। आप अपनी अपलाइन को क्रॉस कर सकते हैं। ये बात जनरेशन में नहीं हो सकती है। जनरेशन में आप जितना भी काम करोगे आप ऊपर वाले को कॉम्पीट नहीं कर सकते हैं, उसकी पोजीशन ऑलवेज अप ही रहेगी। पहला डिफरेंस ये। जितने भी जनरेशन प्लान मार्केट में है उसमें हर महीने रीपर्चेसिंग लगती है। फॉर एग्जांपल, एक कंपनी में हर महीने 5000 का खरीदना पड़ता है माल। एक कंपनी ऐसी है जिसमें हर महीने 2000 का खरीदना पड़ता है। अगर 5000 का हर महीने खरीद रहे हो तो साल में कितना खर्चा हो रहा है? 60,000। यहाँ 60,000 में कंपनी के सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे, सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। और दूसरी बात, खत्म नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट लाइफ टाइम है। अगर आपने एक पेंडेंट ले लिया, ठीक है, खोया नहीं तो जिंदगी भर आपका, खोया नहीं तो जिंदगी भर आपका है ना वो।
लेकिन ये प्रोडक्ट कैसे है, इससे अगर आपको मोहब्बत हो जाए, जिस तरह मोबाइल से मोहब्बत हो जाती है, इंसान को खो जाता है तो दूसरे दिन दूसरा लेके आता है, जिस तरह इस प्रोडक्ट से मोहब्बत जिसको हो जाती है वो तुरंत ही दूसरा खरीदेगा, क्योंकि आपको इसकी वैल्यू मालूम होनी चाहिए। वैल्यू मालूम होनी चाहिए ना। तो यहाँ पे क्या है, 60,000 में सारे प्रोडक्ट आ जाएंगे। तो कुछ कंपनी जनरेशन प्लान में ऐसा होता है कि आपके नीचे थोड़ी बहुत इनकम जनरेट हुई है। समझो कि आपके नीचे अगर आप इस महीने में 5,000 का माल खरीदते हो तो आपको पता है आपके नीचे थोड़ा काम हुआ है तो आपको 2,000 कमीशन आने वाला है। तो 2,000 कमीशन लेने के लिए 5,000 का इन्वेस्टमेंट किया, क्या वो 5,000 के प्रोडक्ट हमारे लिए जरूरी थे इसलिए लिए कि वो कमीशन लेने के लिए लिए? तो ज्यादातर कमीशन लेने के लिए लिया जाता है, ऐसा देखा गया है। तो बाइनरी में ऑलवेज काम करना चाहिए क्योंकि बाइनरी स्ट्रांग होती है। पहले प्लान के बारे में कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए लोगों का, इसलिए मैं बताने जा रहा हूं। तो बाइनरी में कंसेप्ट क्लियर है कि आप अपलाइन को क्रॉस कर सकते हैं, इसीलिए इसको बाइनरी कहते हैं। तो इस कंपनी का प्लान बाइनरी है। कितना सिंपल प्लान है, लाइफ में एक बार प्रोडक्ट खरीदो, बिजनेस स्टार्ट। और प्रोडक्ट क्या लेना है, कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदो जिसकी वैल्यू $66 से ज्यादा है, तो आप उसमें जुड़ जाते हो और आप अमेगा में आ जाते हो, बिजनेस एसोसिएट बन जाते हो। प्रोडक्ट खरीदने के बाद आप क्या सोचते हो, चलो ठीक है अब तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट मिला, बहुत काम होएगा, डेफिनेटली होएगा। लेकिन काम कब होता है, काम कब होता है, पहले हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी, पढ़ाई। अगर आज आपने सोचा ब्रेसलेट ले लिया कल से आपका चल पड़ेगा, ऐसा मत सोचो, आपको स्टडी करनी पड़ेगी। स्टडी क्या है, आप प्रोडक्ट के बारे में डिटेल समझो, प्रोडक्ट का ज्ञान लो, एजुकेशन लो, प्लान को समझो, उसके बाद काम में उतरो। अगर आप बरसों तक पढ़ाई करते हो उसके बाद ही आपको कोई नौकरी देता है, या बरसों तक पढ़ते हो उसके बाद बिजनेस करते हो, है कि नहीं? तो यहाँ आप कैसे उम्मीद करते हो कि जुड़ गए तो पैसा आएगा, स्टडी करनी पड़ेगी, है कि नहीं? तो पहले जब आपको प्रोडक्ट मिलता है तो आपको स्टडी करनी पड़ेगी। कोई भी एक प्रोडक्ट खरीद के आप उसको अच्छी तरह समझो, प्लान को अच्छी तरह समझो, थोड़े दिन भले लगाओ, लेकिन उसके बाद काम पे करो। तो आपने एक प्रोडक्ट खरीदा और आप एसोसिएट हो गए और आप अभी काम कर सकते हैं। काम क्या करना है, सिर्फ 2 जन को ढूंढना है, एक जन को लेफ्ट में रखो और एक जन को राइट में रखो। इसका मतलब होता है बाइनरी। जब मैंने ये प्रोडक्ट ले लिया तो मैंने एक आदमी को लेफ्ट में बता दिया, उनका नाम है भरत भाई सरवैया, एक आदमी को राइट में बता दिया, उनका नाम है भरत भाई पड़िया, दोनों भरत भाई। सिंपल, इतना सिंपल काम है। तो सबसे पहले तो एकदम करीबी आदमी को बता देने का, जिसपे आपको भरोसा है कि वो लेगा और उसको भरोसा है कि ये आदमी सही चीज देगा। लेकिन ये कब हो सकता है, आपके रिलेशन कैसे है। इसलिए ये इंडस्ट्री ऐसी है, रिलेशन की इंडस्ट्री है। आप अपने रिलेशन लोगों से अच्छे रखो। तो जब आपने लेफ्ट में एक को दिया, राइट में एक को दिया, बाइनरी शुरू होती है। अब बाइनरी कैसी है, तो जब आप एक प्रोडक्ट लेके जुड़ते हो $66 से, या आप उससे बड़ी अमाउंट लेके 10.5 या 11,000 के प्रोडक्ट से जुड़ते हो, या आप ट्रायंगल एंट्री लेके जुड़ते हो, कैसे जोड़ना ये पहले नक्की करना पड़ेगा। समझो एक आदमी 3 कोड लेके जोड़ता है तो डेफिनेटली 3 कोड वाले को इनकम ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ वाला एक कोड, यहाँ वाला एक कोड और ऊपर वाला एक कोड। तो पहले तो आपके कोड से आपका बैलेंस हो गया, एक बाइनरी बन गई, फिर यहाँ वाले की बाइनरी बनेगी, यहाँ वाले की बाइनरी बनेगी, इसको भी पैसा आएगा, इसको भी पैसा आएगा, तो इसको डबल पैसा आएगा क्योंकि ये तो ऊपर है ना। तो इसलिए बिजनेस एक कोड से या 3 कोड से शुरू होता है। कैसे करना है उसके लिए आगे का विजन चाहिए, भविष्य चाहिए। मैं बताऊंगा मैंने कैसे शुरू किया है। तो इस तरह चाहिए। तो जब लेफ्ट में एक जोड़ता है, राइट में एक जोड़ता है,
तो कंपनी अभी प्रोडक्ट को बिजनेस वॉल्यूम बनाया है। समझो कोई प्रोडक्ट का बिजनेस वॉल्यूम $290 है, किसी का 200 है, इस तरह है। समझो कि एक ब्रेसलेट यानी कि एक प्रोडक्ट लेफ्ट में सेल हुआ, एक राइट में सेल हो गया, तो $200 का है। तो कितना हुआ? $200 आपका बिजनेस वॉल्यूम हुआ। कंपनी उसके ऊपर आपको देती है $20। समझो 300 बिजनेस वॉल्यूम लेफ्ट हुआ, 300 बिजनेस वॉल्यूम राइट हुआ, तो कंपनी आपको देती है $30। यानी कि अभी हर कुछ वॉल्यूम में काउंट होता है कंपनी में। इस तरह बाइनरी चलती है। लेफ्ट में जितना बिजनेस वॉल्यूम होगा, राइट में जितना बिजनेस वॉल्यूम होगा, उसके हिसाब से आपको रेगुलर पैसे मिलते जाएंगे। जो कोड टिटेनियम होता है, टिटेनियम यानी कि आप एक $200 के प्रोडक्ट से जुड़े, जिसको हम कहेंगे टिटेनियम कोड। जो टिटेनियम कोड आपका सिंगल कोड है, तो आप उसमें मैक्सिमम अर्निंग पर डे अप्रोक्सीमेटली 15,000 कर सकते हैं पर डे। उससे ज्यादा अगर आज की आपकी इनकम हुई, उससे ज्यादा अगर आज आपकी इनकम हुई, तो वो पैसे आपको नहीं मिलेंगे, जिसको कहते हैं टिटेनियम कोड। लेकिन प्लेटिनम कोड के लिए 900 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं। टिटेनियम ज्वाइनिंग के लिए 200 बिजनेस वॉल्यूम के प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं। टिटेनियम के लिए $900 के प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं। जो आदमी फ्रेश प्लेटिनम में जुड़ता है, प्लेटिनम में 900 बिजनेस वॉल्यूम, तो उसको कंपनी ट्रायंगल प्लेटिनम कोड देती है। यानी कि आपको एक साथ 3 कोड प्लेटिनम मिलता है। जा रहा हूं एक्सप्लेनेशन विद बिजनेस ट्रेंड, नॉट ओनली प्लान। तो अगर आप स्टार्टिंग ही करते हैं प्लेटिनम से, तो आपको 3 कोड एक साथ कंपनी प्लेटिनम देती है। प्लेटिनम कोड का मतलब यह है कि पर डे आप 50,000 कमा सकते हैं। कमा सकते का मतलब क्या है कि अगर आपके लेफ्ट में और आपके राइट में काम होता है 50,000 का, 50,000 मिलेगा, उससे ज्यादा रहेगा तो नहीं मिलेगा। अच्छा है ना? तो फिर काम कहां से करना चाहिए? प्लेटिनम कोड से ही काम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत आगे जाने वाली है, तो डेफिनेटली हमारी इनकम भी ज्यादा ही होगी। ये सोच के आपका कोड प्लेटिनम होना जरूरी है। क्लियर? चलिए अभी आगे देखते हैं। तो अभी होता क्या है, हमने पहले टाइप्स डिसाइड किए, टिटेनियम एंड प्लेटिनम। अब आप काम करते हो अनलिमिटेड डेप्थ तक, आपको बाइनरी की इनकम मिलती है, उसको हम कहेंगे फर्स्ट इनकम। अब हम बात करेंगे सेकेंड इनकम की। अब ऐसा है कि समझो मैं बहुत कांटेक्ट वाला आदमी हूं, मेरे बहुत कांटेक्ट के लोगों के साथ, तो 2 जन लेफ्ट एंड राइट, चलिए अभी मिल जाएगी और डेफिनेटली आपको मिल जाएगी दूसरे दिन। एक को लेफ्ट में रखा, एक को राइट में रखा, काम खत्म नहीं होता है, क्योंकि हमको तो कमाना ज्यादा है। ज्यादा वही कमा सकता है जो डायरेक्ट ज्यादा से ज्यादा अपने नेटवर्क में लोगों को डाल सकता है। डायरेक्ट तो समझो मुझे तीसरा आदमी मिला, तो मैंने उसको लेफ्ट के नीचे रख दिया, लेकिन रेफरेंस में मेरा नाम है, मैंने स्पेल किया, लेकिन मिला किसको? राइट में मेरे नीचे एक आदमी है, उसके नीचे चले गया, उसके राइट में चले गया। चौथा आदमी मुझे मिला, तो मैंने इधर लेफ्ट में उसको स्पिन करके डाल दिया, तो मेरे लेफ्ट वाले को एक मिल गया नीचे। तो ऐसे मुझे जितने डायरेक्ट मिलते हैं, मैं एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट डाल रहा हूं। तो मैं लेफ्ट में डालूंगा कि राइट में डालूंगा, ये मैं नक्की करूंगा। मेरे कौन से साइड मेंबर का मैं नेचुरली उसी साइड में स्पिल करूंगा। फॉर एग्जांपल मेरे लेफ्ट साइड में 10 लोग हैं और राइट साइड में 8 लोग हैं, तो मैं यहां से स्पिल करूंगा यहाँ पे, ताकि मेरे 9 हो गई। आप अपने डायरेक्ट को या लेफ्ट में डालिए, राइट में डालिए, आपको बैलेंस करना है। तो ये जितने लोग आपके डायरेक्ट है, वो जितना भी काम करेंगे, वो जितना भी जब भी कमाएंगे, उसका 10% आपको आएगा। बहुत बड़ी इनकम होती है ये। आपको ख्याल नहीं है, जब आपके बहुत ज्यादा डायरेक्ट हो गए ना, तो आपको ख्याल आएगा कि कितना पैसा आपको आता है। तो 10% आपको मिलता है उसकी इनकम के। फॉर एग्जांपल 10 लोग आपने ऐसे ढूंढे जो आपके नेटवर्क में डायरेक्ट है। उसमें से ऐसा भी हो सकता है कि आपके
राइट साइड में 8 डायरेक्ट है, लेफ्ट साइड में 2 डायरेक्ट है, क्योंकि जहां कम था वहां भरते गए थे ना, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये 10 लोग अगर 10 लाख कमाते हैं तो 1 लाख आपका एडिशनल। कैसी इनकम ये? अच्छी इनकम है, जोरदार इनकम है, बहुत जोरदार इनकम है, रियली जोरदार। तो आपकी इच्छा क्या होगी? ये 10 लोगों के प्रति आपकी सोच कैसी रहेगी कि ये और ज्यादा कमाए, है कि नहीं? MLM ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम सोचते हैं हमारे नीचे वाला ज्यादा कमाए और एक्चुअल बिजनेस में ऐसा होता है कि हमारे लाइन के लोग दूसरे हमसे कम कमाए। तो नेचुरली आपकी दुआ उसके लिए हमेशा अच्छी रहेगी, आपकी सोच उसके लिए अच्छी रहेगी। जिस तरह आपकी सोच उसके लिए अच्छी है, उसी तरह आपके अपलाइन की सोच भी आपके लिए दुआ रहेगी कि ये ज्यादा कमाए। तो क्या है ये परंपरा से ऊपर से नीचे तक दुआ कि एक भी आदमी आपके लिए स्ट्रांगली सोचता है अच्छा, तो आपके जीवन में कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता है। तो जिंदगी में कार्य ऐसे करो कि आपके प्रति सोचने वाले लोगों की संख्या बढ़े, अच्छा सोचने वाले का संख्या बढ़े। अब क्या किया आपने? 10 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया। अब वो भी तो डायरेक्ट स्पॉन्सर करेंगे ना? तो उन लोगों ने भी 10-10 लोगों को डायरेक्ट स्पॉन्सर किया। तो उनको क्या होगा? अगर उनके भी वो 10-10 जो लोग हैं 10 लाख कमा रहे तो उनको 1-1 लाख आएगा। तो उस वक्त क्या होगा? आपको 50-50 हजार आएगा। तो 50,000 into 100 कितना हो गया? 5 लाख रुपया, 5% इनकम। मजेदार है कि नहीं? तो बहुत मजेदार इनकम है ये। तो आप भी कोशिश ये करिए कि आपके नीचे वाले के जो पहचान वाले हैं उसको ढूंढिए और उसके साथ उसको समझाकर उसके नीचे डालिए। क्यों? क्योंकि आपका 50,000 रुपया है भाई, वैल्यू है उसकी, सस्ती चीज नहीं है। 50,000 की वैल्यू होती है। तो आप आपके डाउनलाइन के साथ किसी के पास जाके समझाएंगे तो आपको 50,000 रुपया मिलने वाला है, ये आपको मालूम होना चाहिए। वेरी सिंपल। How deep does this go? हाँ, आप लंबी सोचो। नहीं, how deep does this? कितने भी नीचे आप फील कर सकते हैं, कितने भी नीचे। समझो कि आपके लेफ्ट में सोओगे, राइट में सोओगे, आपका एक भी डायरेक्ट नहीं है, लेकिन बाद में एक आदमी मिलता है आपको, आप उसको डायरेक्ट नीचे रखिए। स्पिल कितने भी नीचे होता है जाके। स्पिल का मतलब क्या है? आप लेफ्ट में डालो, लेफ्ट में लास्ट मेंबर के नीचे जाके बैठ जाएगा, राइट में राइट के लास्ट में बैठ जाएगा जाके। But you get benefit right at the bottom of the line. हाँ, अरे बिल्कुल। वो जितना भी कमाएगा इन बिटवीन 100 लोग उसको नहीं मिलेगा, 10% आपको मिलेगा। फिर आप लकी पर्सन हो, इसलिए आपको ही मिलना है कि नहीं? तो इस तरह ये हो गया सेकेंड लेवल पे। इसके बाद 4%, 3%, 2%, 1%। डायरेक्ट हो गया 10, इनडायरेक्ट 5, उसका आगे इनडायरेक्ट 4, 3, 2, 1। इस तरह से डिफरेंट इनकम है। अगर आप बहुत अच्छी तरह इस नेटवर्क को डेवलप करते हैं तो ये जो सेकंड इनकम है 10%, 5%, 4%, 3%, 2%, 1%, ये बहुत बड़ी इनकम है जहां पे कोई कैपिंग है नहीं। कैपिंग बाइनरी में है, लेकिन यहाँ कोई कैपिंग नहीं है। एक समय ऐसा आ सकता है अगर आपके बहुत डायरेक्ट हो तो आपकी बाइनरी इनकम और आपकी ये सेकंड इनकम जो है मेगा मैचिंग बोनस, ये ज्यादा होगा, ये इनकम ज्यादा होगी आपकी, क्योंकि यहाँ कोई कैपिंग नहीं है। मेरे नेटवर्क में मेरे डायरेक्ट बहुत है और मैं बहुत एफर्ट करता हूँ डायरेक्ट डालने की बहुत लोगों को। इसलिए अब मैं आपको इन बिटवीन बताऊं कि 3 तरीके से काम किया जाता है। 3 तरीके से। पहला तरीका यह है कि आप लोगों को मीटिंग में लाइए। क्यों? क्योंकि अभी आप नए हो, आपको कुछ आता नहीं है। तो नए आदमी के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या है? मीटिंग में एक आदमी को लेके आने का। आपने क्या किया? 10 जन को इन्वाइट किया। आपके अपलाइन ने पूछा कितने जन को मीटिंग में बुला रहे हो? हाँ, 10 जन तो मेरे आ ही रहे। ठीक है। आपने 10 को बोले, आप सोचेंगे 20 आएंगे? नहीं, शायद 10 ऐसे एक भी नहीं आए। तो थियरी क्या है? 10 आदमी को इन्वाइट करने का
और एक आदमी ऐसा चुनने का, उसको कहने का मैं ये दिन उसी एरिया में हम लोग साथ में चलते हैं, यानी उसको वहां से साथ में उठा के लाने का। ध्यान दो मेरी बात पे, बहुत काम की बात बता रहा हूँ, क्योंकि वो शायद नहीं आने वाला होगा तो भी आप जा रहे हो, वो आएगा। लोगों को कंपनी चाहिए, अकेले कोई कहीं जाना नहीं चाहते हैं। थ्योरी बहुत सिंपल है, इंसान अकेला बोर होता है, इसीलिए सोशल हेल्थ क्या है? सोशल हेल्थ। आप सिर्फ अपने फैमिली में घर में दिन भर रहो और काम पे आओ, घर में रहो, काम पे आओ, घर में रहो, एक दिन उठ जाओगे जिंदगी से। इसीलिए हम कभी मूवी देखने जाते हैं, कभी दोस्तों के घर जाते, कभी दोस्तों को बुलाते, कभी पड़ोसी से बात करते, कभी पहचान वाला मिल गया उससे बात करते। क्यों करते हैं? क्योंकि उस वक्त हमें लोगों की कंपनी चाहिए, तो इसलिए उसको कंपनी दो और उसको लेके आ जाओ, बहुत अच्छा काम होगा। और जिसको लेके आए वो तो जरूर जुड़ेगा, क्योंकि आपकी कंटिन्यू इच्छा है ना ये जुड़ जाए, तो आपकी इच्छा स्ट्रॉन्ग होगी, जुड़ेगा, कोई डाउट नहीं है। जैसा सोचो वैसा होता है, लेकिन सोचो तो सही पहले, है ना? सोचना पड़ेगा। तो ये हो गया दूसरी इनकम की बात। अब ऐसा है कि इसमें डिफरेंट लेवल पे जाना है आपको। जैसे अभी बात हो रही है कि यहाँ सभी लोग डायमंड बैठे हुए हैं, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, बराबर। तो आपके लेफ्ट में और आपके राइट में जब 10-10 लोग आते हैं, कंडीशन नंबर 1, लेफ्ट में 10, राइट में 10। कंडीशन नंबर 2, दोनों साइड एक एक डायरेक्ट हो। एंड कंडीशन नंबर 3 कि $300 की आपकी इनकम हो। ये 3 कंडीशन फुलफिल होने पर आप बनते हो डायमंड। यहाँ बैठे हुए कई डायमंडों को ये नहीं पता होगा, बन गए डायमंड। क्लियर? तो आप बन गए डायमंड। जिस तरह आप डायमंड बने, आपके लेफ्ट में 3 डायमंड बनेगा, आपके राइट में 3 डायमंड बनेगा। जिस तरह आप बने तो आप बनोगे ब्लू डायमंड। ब्लू डायमंड लेवल पर कंपनी आपको $1000 का आपको रिवार्ड वाउचर देती है। $1000 यानी अप्रोक्सीमेटली 50,000 रुपया। यहाँ से बैठे हुए कई लोग उस 50,000 के नियर हो गए, जो डायमंड है और ब्लू डायमंड के बीच में है। तो कोशिश करिए वो 50,000 आपकी है, मिल जाएगी, शायद यही महीने में मिल जाए लोगों को, है कि नहीं? तो रिवार्ड वाउचर मिलता है, तो आप बन गए ब्लू डायमंड। जिस तरह आप ब्लू डायमंड बने, उसी तरह 3 ब्लू डायमंड आपके लेफ्ट में और 3 ब्लू डायमंड आपके राइट में होते हैं, तो आप बनते हो ब्लैक डायमंड। ब्लैक डायमंड, अच्छा ब्लू डायमंड पे बताए, हाँ ब्लैक डायमंड बनते हो। एक रह गए बीच में, ब्लू डायमंड पे कंट्री टर्नओवर का 1% रॉयल्टी मिलता है। ये रॉयल्टी लेने के लिए एक सिंपल कंडीशन है, हर महीने ब्लू डायमंड ने $500 कमाना चाहिए। $500 कमाना चाहिए तब मिलता है। और 4%, 3%, 2%, 1% जो एक्स्ट्रा इनकम है वो लेने के लिए $200 का प्रोडक्ट परचेस करना होता है। फिर 3 ब्लू डायमंड है, 3 राइट में है, तो आप बनते हो ब्लैक डायमंड, जहां ग्लोबल टर्नओवर का 1.2% अलग से निकालकर ब्लैक डायमंडों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। फिर 3 ब्लैक डायमंड लेफ्ट, 3 राइट आता है, तो आप बनते हो डायमंड डायरेक्टर। यहाँ पे ग्लोबल टर्नओवर का 1.5% अलग निकालकर डायमंड डायरेक्टर के बीच बांटा जाता है। फिर 3 डायमंड डायरेक्टर लेफ्ट, 3 राइट, तो आप बनते हो एसोसिएट डायरेक्टर। तो इस तरह आगे 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 प्रोग्रेस होती है। इस प्लान की कोई और भी बारीकाइयां है, जैसे ब्लैक डायमंड लेवल पे भी आपको $3,000 का रिवार्ड वाउचर मिलता है, डायमंड डायरेक्टर लेवल पे भी मिलता है, ऐसे सब है। अब हमने देखा प्लान की बात की, मैंने कहा था 4P की बात की थी, 3P हमने देख लिए। अब हम देखेंगे चौथा P यानी प्राइस। जो प्रोडक्ट हम किसी को देने वाले हैं, क्या उसकी प्राइस रीजनेबल है या नहीं, ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर प्राइस रीजनेबल है, क्योंकि 1 टाइम मनी स्पेंड करना है, एक ही बार करना है और प्रोडक्ट यूजफुल है। यहाँ पर बैठे हुए हर लोगों को ये पता है कि इस प्रोडक्ट के जरिए किसी का डायबिटीज कम हो गया, यहाँ बैठे होंगे मरीज लोग, किसी का बीपी कम हो गया, किसी का बैक पेन चले गया, किसी का माइग्रेन चले गया। ऐसे हम देखते हैं तो तरह तरह के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। मैं आपको कहूंगा
जिसके जो प्रॉब्लम सॉल्व हुए ना, उस प्रॉब्लम के लिए उन्होंने ये प्रोडक्ट के लिए जितना खर्चा किया उससे डबल या 3 गुना खर्चा ऑलरेडी किया होगा, तो सस्ता इलाज ये है कि वो है जो करते थे, वो रोज खा रहे गोली, इसलिए कैलकुलेशन नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट की प्राइस वन टाइम स्पेंड करना है, लाइफ टाइम प्रोडक्ट है। तो ये 4 P जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसके जरिए ये 4 P को समझ के आप इस बिजनेस में उतर सकते हैं और बिजनेस कर सकते हैं। और इम्पोर्टेंट है कि मैंने कहा था 3 तरीके से ये काम होता है। पहला तरीका, मीटिंग में लोगों को लेके आओ। दूसरा तरीका ये है कि आपको जो एक सीडी अच्छी लगती है, जिसको कंप्यूटर आता है, वो 50 कॉपी खुद बैठ के बना ले, क्योंकि जितनी भी सीडियां मिलती है वो सब कॉपीएबल है, और लोगों को देना शुरू करो। तो देने के लिए कैसे देना है? 2 तरीके से, या उसको बेच के दे दो या उसको देखने को दो। अगर आपने 50 लोगों को सीडी देखने दी और उसको को देख के वापस देना, आधे लोग वापस देंगे, आधे लोग नहीं देंगे, और 50 में से 10-12 लोग जुड़ जाएंगे। मैंने ऐसा किया है, मैं ऐसा करता हूँ। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका, प्रेजेंटेशन आप लैपटॉप पे बताइए या बुक से बताइए, 20 मिनट उसको समझाइए। ये है तीसरा तरीका। ये तीनों तरीके का उपयोग करिए। अचानक एक आदमी मिल गया, 20 मिनट उसको समझा दो। इसलिए जरूरी क्या है, हर आदमी ने ये सीखना पड़ेगा कि मैं 20 मिनट 25 मिनट में उसको कैसे समझाऊं। आप लोगों को सीडी बांटो और सेमिनार में लाइए। ये 3 मेन तरीके हैं काम करने के, जो कभी फेल नहीं जाते। अब बात करेंगे ज्यादा पैसा कमाने की, जो मैंने कहा था आपको बताऊंगा। तो मैंने किस तरह काम किया है वो मैं आपको बताता हूं। कि मैंने ऊपर एक कोड लिया, उसकी लेफ्ट राइट चलाई। मेरा पहला कोड ट्राइंगल है प्लेटिनम, लेकिन पहले कोड का 2 ही लाइन चलता है। तो यहाँ का प्लेटिनम है और यहाँ का प्लेटिनम है, उसकी लेफ्ट राइट नहीं, एक ही साइड चलती है। यहाँ की एक साइड चल रही है, यहाँ की एक साइड चल रही है, दूसरी साइड मैं नहीं चला रहा हूँ। तो देखिए MLM में एक चीज बहुत जरूरी है जो मैं बताऊं, जिसकी वजह से अप एंड डाउन, अपलाइन डाउनलाइन, अपलाइन डाउनलाइन की लड़ाई चलती है। ये बात समझ लो पहले, बहुत जरूरी है समझना। लाइन वहां से शुरू होती है जहां आप खड़े हो, इतना याद रखने का बस। ऊपर से नहीं चलेगी लाइन, वहां से चलती है जहां आप खड़े हो। तो होता क्या है, आप अपना लेफ्ट राइट डेवलप करो। मेरी एक थियरी है कि जब राइट में 24 हो जाए, लेफ्ट में 24 हो जाए, तो दोनों साइड एक एक कोड ले लो। तो ऊपर का कोड क्यों नहीं चलाया, इनर कोड, कि मेरे नीचे भरत भाई है, बैठे यहाँ, दूसरे भरत भाई यहाँ बैठे हैं। अगर मैं एक अंदर की लाइन खोलता हूं तो इनकी क्रॉस लाइन खुल गई, यस और नो? और ये 2 आदमी ने सबसे पहले मेरे पे भरोसा किया था, तो मैं कैसे इनको धोखा दे सकता हूं? तो मैंने क्या किया, 24वें लेवल पे नीचे, 24वें लेवल पे नीचे लिया। इनको दुख होगा कि खुशी होगी? डेफिनेटली खुशी, क्योंकि मैं इनके नीचे ही हूं। उसके बाद उसकी लेफ्ट राइट चलाइए। उसके बाद जब उसकी लेफ्ट राइट चलाते हो तो अंदर के साइड 24वां कोड लो, ऐसे लेते जाइए। आगे चल के एक ऐसे स्टेज पे पहुंचोगे, आपकी एक एंट्री गिरने पे 4 जगह पे पैसा आएगा। प्रैक्टिकली हमने करके देखा है और किया है। मेरा नेटवर्क छोटा है लेकिन इनकम मेरी अच्छी है, क्योंकि इस तरह से सेटिंग किया है। तो इस तरह आप अपने स्ट्रक्चर को सेट करिए। इसमें स्ट्रक्चर सेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस में पैसे आते हैं स्ट्रक्चर मैनेजमेंट से। मैं ब्लैक डायमंड लेवल पे अभी पहुंचा नहीं हूं, पहुंचूंगा, लेकिन मेरी इनकम ब्लैक डायमंड लेवल की है अभी। तो जैसे जैसे मेरा लेवल आगे बढ़ेगा, ये इनकम मल्टीप्लिकेशन होगी, टाइम लगेगा, लेकिन मैं इसको रियली पार्ट टाइम करता हूं। मैं अपने क्लिनिक पे जाता हूं, क्लिनिक का काम कर, इसको रियली पार्ट टाइम करता हूं। हफ्ते में 2 बार सेमिनार लेता हूं, और जो हॉल सेमिनार जहाँ मुझे सुनते हो वहां पर मैं बोलता हूं। मैं सिर्फ इतना ही काम करता हूं। तो यहाँ पे सिंपल एक मैसेज है आज हमारे लिए कि ये कंपनी बहुत नई है, ग्लोबल कंपनी है। जिस तरह एम्बे नाम की कंपनी आई थी,
तो कांति गाला 98 में अपनी छोटी बच्ची और बीवी को छोड़कर अमेरिका से यहाँ आए थे और 4.5 साल यहाँ रुके थे। पूरी इंडिया की टीम उनके नीचे है। आज उनके पास हेलीकॉप्टर है। अब वो कंपनी बहुत सबको पता है और वो प्रोडक्ट और दूसरी कंपनी सब सिमिलर प्रोडक्ट है। ये कंपनी उतनी बड़ी कंपनी है, न्यू प्रोडक्ट है, न्यू कंसेप्ट है, नई कंपनी है। सिर्फ 25,000 लोग जुड़े हैं, पूरा मैदान खाली है, जितना दौड़ना है दौड़ो। आज यहाँ बैठे हुए लोगों के लिए फाइनल मैसेज ये है कि जो लोग आज इस कंपनी को छोड़ देंगे, उनमें और हम में कोई अंतर नहीं रहेगा, दोनों का लेवल सेम रहेगा। जो छोड़ देंगे उसका और हमारा फर्क इतना रहेगा, वो नीचे रहेंगे, हम ऊपर हेलीकॉप्टर में रहेंगे, वो नीचे से हमें देखेंगे। है कि नहीं? तो अगर आपको लगता है दुनिया जहां जाने वाली है, अगर आपको लगता है दुनिया जहां जाने वाली है, आप पहले खड़े हो जाओ, लाइन वहीं से शुरू होती है। तो बस आप तो पहले खड़े हो गए, लेकिन आपको मालूम नहीं ये लाइन कितनी लंबी जाने वाली है। थोड़ी सी नजर इधर उधर डालिए, आपकी लाइन बड़ी हो जाएगी। वेरी सिंपल। तो आपने जिन लोगों को बताया नहीं है ये बिजनेस, ये प्रोडक्ट, उसको बिना झिझक आप बता दो। वो ले नहीं ले उसकी चिंता आप मत करो, आपका काम है बेस्ट एफर्ट करो, उसको बताओ। ठीक है, यहाँ पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू।